आज हम इस वीडियो में 21 नवंबर 2025 में आई मूवी मस्ती 4 की बात करेंगे। मस्ती 4 इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं। पहला पार्ट 2004 में रिलीज़ हुआ था, दूसरा पार्ट 2013 में और तीसरा पार्ट 2016 में। तकरीबन 9 साल बाद जो इसका चौथा पार्ट आया, इसकी हाइप तो बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने ये मूवी देखी है। इसका तजिया क्या वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। इस स्टोरी का मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। इस स्टोरी की लीड कास्ट में भी पिछले तीनों पार्ट्स की तरह विवेक ओबराय, रितेश देशमुख और आफ्ताब हैं, जो कि मीत मेहता, प्रेम और अमर का किरदार परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा नई एंट्री जो इस मूवी में मारी है वो मारी है हमारे सर्किट भैया, यानी कि अरशद वारसी ने, जो मूवी में कामराज का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि अमर, मीत और प्रेम तीनों आपस में दोस्त हैं, मैरिड हैं और अपनी अपनी लाइफ, जो कि बोरिंग लाइफ है, रूटीन की लाइफ है, वो गुजार रहे हैं। अमर बेसिकली जू कीपर है। मीत मेहता एक कार के शोरूम में सेल्समैन की जॉब कर रहा है और प्रेम डॉक्टर है। कहानी के स्टार्ट में कॉमेडी सीन्स स्टार्ट हो जाते हैं और कहानी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रहती है कि अचानक इन तीनों की वाइफ्स इन तीनों को बुलाकर कहती हैं कि कल हम अपनी फ्रेंड की शादी की 10वीं एनिवर्सरी में जा रहे हैं और आप लोग भी हमारे साथ चलें। ये लोग भी जाकर देखते हैं कि 10 साल गुजर जाने के बाद भी वो लोग आपस में इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और इतने ज़्यादा खुश कैसे रह लेते हैं। अमर, मीत और प्रेम उन पेयर से बहुत जेलस होते हैं और वो कामराज की मुखबरी स्टार्ट करते हैं कि इसके घर में हम जाकर देखें तो सही इसकी रूटीन क्या है और इसके इतने ज़्यादा खुश रहने का, इसकी बीवी भी इससे बहुत ज़्यादा खुश है, इस चीज़ का राज क्या है। वो इसके घर के बैक साइड पे छुपकर इसकी निगरानी कर रहे होते हैं। पहले दिखाया जाता है कि ये अपनी वाइफ को बहुत प्यार से अलविदा कह रहा है, इसकी वाइफ किसी दूसरी जगह पे जा रही है और साथ ही पीछे एक लड़कियों से भरी गाड़ी उतरती है और तमाम लड़कियां कामराज के साथ इसके घर में एंटर हो जाती हैं। अब तीनों को लगता है कि हमने इसका वीक पॉइंट पकड़ लिया है। अब इस बात की खबर कामराज की बीवी को देंगे और इनका आपस में क्लैश करवाएंगे। वो तीनों इनके घर चले जाते हैं और छुप छुप कर देखते हैं कि ये आखिर कामराज कर क्या रहा है। वो तमाम लड़कियों के साथ ऐश कर रहा होता है कि ये कामराज की वाइफ को फ़ोन कर देते हैं और उसे फौरी तौर पे यहाँ पे बुलाते हैं। उसकी वाइफ यहाँ पे आती है और बजाय अपने हस्बैंड को गलत कहने के इन तीनों को बुरा भला कहती है और डांटती है। कहती है कि बेवकूफ़ो, मैंने ही अपने हस्बैंड को लव वीज़ा दिया था और इसको अलाउ किया था कि 1 वीक के लिए तुम जो भी करो तुम्हें खुली छुट्टी है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। और वो कहती है कि हमारी खुशहाल ज़िंदगी का राज भी यही है, हैप्पी मैरिड लाइफ का राज यही है कि हम साल में एक बार लव वीज़ा अलाउ करते हैं। इससे उनको लगता है कि उनकी एक बोरिंग लाइफ में एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है और इस एक्साइटमेंट के रिज़ल्ट में आपस में वो एक दूसरे के साथ सिंसियर हो जाते हैं और यही वो 10 साल से करते आ रहे हैं और यही इनकी खुशी का राज है। अब वो बड़े खुश होते हैं और बहुत इस बात से मोटिवेट होते हैं और वो भी कहते हैं कि अपनी अपनी वाइफ को जाकर लव वीज़ा के लिए कन्विंस करेंगे और उनसे बोलेंगे कि हमें भी अलाउ करें। पहले तो इनको अपनी वाइफ से बहुत ठीक ठाक मार पड़ती है, लेकिन आखिरकार इनकी वाइफ्स लव वीज़ा के लिए मान जाती हैं। वो मानती क्यों हैं, इसमें भी कामराज की वाइफ आकर अपना रोल प्ले करती है और उनको कहती है कि तुम परमिशन दे दो और इसके बाद इसका रिज़ल्ट देखना, वाकई तुम्हारे हस्बैंड्स तुम्हारे ताबेदार हो जाएंगे। अब उनका लव वीज़ा स्टार्ट हो गया है। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा दिन गुजर गया। ये लड़कियां ढूंढ रहे हैं, इनको लड़की कोई नहीं मिल रही। ये बहुत परेशान है कि करते करते 7वां दिन आ गया। अब आखिरी दिन है। मीत के पास अचानक एक लड़की आती है और उसे गाड़ी दिखाने के बहाने उसे कहती है कि भाई मुझे इसके फंक्शन समझाओ। उसके साथ फ्लर्ट करती है, रोमांस करती है। वो बहुत ही खुश हो जाता है। इसको कहते हैं कि अंदर रूम में चलते हैं। ये उसके साथ रूम में जाती है। इसकी आंखों में वो पट्टी बांध देती है और कहती है कि मैं अभी मेकअप करके आती हूँ। वो उसका वेट कर रहा होता है कि अचानक से एक बहुत ही बुरी औरत आ जाती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है। आंखों से वो पट्टी हटाता है तो वो उसे देखकर डर जाता है और चीख मारकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ अमर, जो कि जू कीपर है, उसको एक बहुत ही खूबसूरत जू कीपर मिल जाती है। वो भी इसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और वो इसकी पैंट की पॉकेट में हाथ डाल के कहती है कि ये तुम्हारे पास शीशी किस चीज़ की है। वो उसे कहता है कि ये बेसिकली मैंने जानवरों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलन करने के लिए रखी हुई है। ऐसे जिस भी जानवर पे
छिड़क दो कि दूसरे तमाम जानवर उसके साथ मिलन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। वो मजाक ही मजाक में कि इसका तो कोई रोल नहीं होता, वो शीशी इसके ऊपर छिड़क देती है। अब जैसे ही छिड़कती है पूरे जू के एनिमल अमर के साथ मिलन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये उन तमाम एनिमल से अपनी जान बचाता फिरता है और इसका भी ये अंजाम बुरा ही होता है। तीसरी तरफ दिखाया गया है कि प्रेम के क्लिनिक में एक बहुत ही खूबसूरत पेशेंट आती है और बोलती है कि मैं बेसिकली मसाज करती हूँ और मैं आपका भी मसाज करना चाहती हूँ। वो खुशी खुशी मान जाता है और वो उसे अपने मसाज सेंटर में ले जाती है। इसका मसाज करते करते वो अचानक से आदमियों की आवाज़ें निकालना शुरू हो जाती है, जिससे इसको शक पड़ता है कि ये लड़की नहीं लड़का है। वो वहाँ से डर कर भागने लगता है कि उसे वो पकड़ लेते हैं और उसकी ठीक ठाक छितरोल करती है। यहाँ पे भी कुछ सीन बहुत फनी दिखाए गए हैं। अब लव वीज़ा का टाइम ख़त्म हो चुका है, 7 दिन इनके पूरे हो चुके हैं। अब ये तीनों ही बहुत ही बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। वापस अपनी बेगमात के पास जाते हैं, लेकिन उनकी बेगमात कहती हैं कि अब हमारी बारी है। आप लोगों ने तो लव वीज़ा मना लिया है तो हमारा कोई हक नहीं है, हम मनाने जाएंगे। वो लोग सोचते हैं कि हमारी इतनी खूबसूरत वाइफ्स हैं, इनको अगर हमने इसी तरह बेयारो मददगार दुनिया के रहमो करम पे छोड़ दिया वो तो इनके परखच्चे उड़ा देंगे। इसलिए बेहतर यही है कि इनका पीछा किया जाए। इनका पीछा करते हैं और देखते हैं कि जो भी लड़का इनसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है ये इनको इंटरफेयर करेंगे और बीच में इंटरफेयर ये करते भी हैं और उन लोगों से मार खाते हैं। यानी कि इधर लव वीज़ा में भी इनकी ठीक ठाक पिटाई हुई है और उधर वाइफ्स के लव वीज़ा में जाकर इंटरफेयर करते हैं और उधर से भी फेंटा खा के आते हैं। और कहानी के आखिर में दिखाया गया कि उन सब की वाइफ्स एक जगह पे इकट्ठी होती हैं और अपने अपने हस्बैंड्स को समझाती हैं कि तुम्हारे साथ हम लोगों ने एक प्रैंक किया था। वो जो आप लोगों के पास लड़की आई थी लव वीज़ा के आखिरी दिन, वो हमारी ही भेजी हुई थी और हमारी ही प्लांटेड थी ताकि आप लोगों को सबक सिखाया जा सके। और दूसरी तरफ जो हमारे बॉयफ्रेंड बने हुए थे जिनको आप तंग कर रहे थे वो भी हमारे खुद के भिजवाए हुए थे और ये भी आप लोगों को सबक सिखाने के लिए था। और एंड पे वो लोग कंक्लूजन ये निकालते हैं कि अगर आप लोगों ने खुशहाल ज़िंदगी गुजारनी है तो इसके लिए लव वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपस में हस्बैंड एंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग होती है। और यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है। और लेकिन जाते जाते वो लोग मस्ती 5 का इंटीमेशन भी दे जाते हैं, जिससे हमें ये आइडिया होता है कि मस्ती 5 भी बहुत जल्दी रिलीज़ कर दी जाएगी। अब मैं आता हूँ इस कहानी के फीडबैक की तरफ और मैं इस कहानी का रिव्यू और फीडबैक बिल्कुल फेयर और सिंसियर होकर दूंगा। बिल्कुल ही मुझे थर्ड क्लास कॉमेडी लगी, किसी एक मुझे हंसी नहीं आई सिवाय इसमें रितेश देशमुख की एक्टिंग के कुछ सीन थे जहाँ पे मुझे हंसी आई। इसके अलावा विवेक ओबराय या आफ्ताब शिव दिसानी किसी की एक्टिंग में मुझे ऐसा दम नहीं लगा। जोक्स आज से 25-30 साल पुराने थे जो पहले दौर में तो चल सकते थे, लेकिन आज के दौर में ये बिल्कुल भी मुझे रिलेटेबल नहीं लगे। कहानी की IMDb रेटिंग भी इतनी ज़्यादा कोई नहीं है। बकाया अगर आप लोगों ने टाइम ज़ाय करना है तो इस मूवी को एक बार देख लीजिएगा। मेरे नज़दीक तो 2 आउट ऑफ 10 इसकी रेटिंग बनती है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।